सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल मेहता ब्लॉग्स में। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ और ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है मॉर्निंग के 6 बजे से। आज मैं आई हूँ अपने छत पे और मॉर्निंग की सुबह की धूप काफ़ी अच्छी आ रखी है। अभी फर्स्ट किरण आ रखी है तो काफ़ी पीली पीली लग रही है। तो इस वजह से अभी मैंने आज सुबह पूजा पाठ कर ली है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आज हम उठ गए थे लगभग 4 बजे। तो मेरे पापा और फूफा जी गांव से आ रखे थे और उनका थोड़ा सा यहाँ पे हॉस्पिटल दिखाना था, तो उनको दवाई वगैरह देने के बाद वो चले गए हैं घर और उनकी 4 बजे की बस थी तो वो चले गए थे। तो हमने उनके लिए चाय पानी पीने के बाद वो सीधे चले गए थे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बन पाता और सुबह सुबह नाश्ता भी नहीं करते, क्योंकि 4 बजे बहुत अंधेरा ही होता है सुबह। तो इस वजह से उनको चाय आए और पानी देने के बाद फिर वो टीका वगैरह लगाने के बाद चले गए थे। तो लगभग 4 बजे की उनकी बस थी और सीधे मेरे पापा की धर्मगढ़ तक तो बस है और ये बागेश्वर होते हुए ताकुला बागेश्वर से वो चली जाएगी। तो फूफा जी की तबीयत भी थोड़ा सुधार हो गया है और उनका आज कल की 1-2 दवाई की खुराक खाने में ही अंतर हो गया था। तो इस वजह से डॉक्टर ने 2 महीने की दवाई दे रखी है, 1 महीने में अंतर होगा तो फिर से वो यहाँ आएंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊंगी, क्योंकि इस बार उनकी तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी और बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी उन्हें। तो इस वजह से उनको दवाई के साथ उनको घर भेज दिया गया है और थोड़ा तबीयत भी ठीक हुआ तो थोड़ा दिल को भी सुकून मिल जाता है। तो आज मैं सुबह सुबह आ गई हूँ आपके साथ नए ब्लॉग के साथ। तो अभी छत पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही है और मैं साथ में आई थी यहाँ पे हल्दी और कपड़े डालने के लिए, क्योंकि अब हल्दी हमारी लगभग सूख चुकी है। 1-2 दिन के बाद हम उसको चक्की में पिसवाने के लिए भेज देंगे। तो सुबह की धूप के साथ आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो आजकल ठंडे के मौसम में सुबह सुबह की धूप काफ़ी अच्छी लगती है और साथ साथ में पहाड़ों पे भी एक नई चमक आ जाती है। तो सुबह आजकल बहुत ज़्यादा पाला पड़ जाता है तो थोड़ा ठंडा रहता ही है, लेकिन धूप आने के बाद काफ़ी अच्छा हो जाता है। और पापा कर रहे हैं अभी अंदर की पूजा, क्योंकि मैंने सबसे पहले झाड़ू वगैरह करने के बाद सबसे पहले पूजा की। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको हमारी हल्दी सूख के कितनी बच चुकी है और दिन में हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आज का मौसम आपको चुकी है, लेकिन अभी चंद्रमा आजकल दिन में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह अभी काफ़ी अच्छी सूर्य की किरण आ रखी है। साथ साथ में यहाँ पे चंद्रमा के भी दर्शन हो जा रहे हैं। तो धूप काफ़ी अच्छी बिल्कुल पीली वाली आ रखी है और सुबह की धूप तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है हेल्थ के लिए। और सबसे पहले तो विटामिन डी मिलता है, साथ साथ में पीलिया वगैरह कितनी सारी रोग ठीक हो जाते हैं। तो सब लोग उठ चुके हैं लगभग, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई अपने अपने काम पे लगे हैं और थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा धुंध जैसी रहने लगी है, क्योंकि अब दिसंबर का महीना हुआ ही तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा कोहरा का भी एहसास होने लग गया है। आज तो फिलहाल बहुत अच्छी धूप है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा धुंधला भी दिखाई दे रहा है साथ साथ में। और बाकी तो और मौसम तो सही है। तो मेरी बहन आई थी गांव से तो वो भी जल्दी ही जाएगी और उसकी वजह से आजकल अक्सी को भी देखना थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि अक्सी आजकल अब मेरी बहन के साथ ही ज़्यादा खेलती है और उसके साथ बहुत अच्छा उसका मन भी लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आजकल मेरा देखने का कम हो रहा है, मैं और चीज़ कर लेती हूँ। तो अभी मैं बनाने जाती हूँ नाश्ता, क्योंकि सुबह सुबह पहले हमने पूजा पाठ कर ली तो उसके बाद नाश्ता ही बनाना होता है और चीज़ हमारा हो गया है, फिर हम दिन में सेकेंगे धूप। तो अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए जाती हूँ नीचे और जल्द ही मिलूँगी आपको। तो ये रहा आज का मौसम, काफ़ी सुहावना हो रखा है और पहाड़ों में धूप आ रखी है और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ से पहाड़ और व्यू भी काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह की पहली किरण है और धूप भी काफ़ी ऑरेंज वाली हो रखी है। तो दिन में चाँद भी दिख रहा है, धूप भी, और पहाड़ों का नज़ारा तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो ये रहा आज का मौसम। तो मैंने हल्दी को धूप में रख दिया है और ये अच्छे से सूख चुका है और देखिए इसके टुकड़े कुछ इस प्रकार, जब ये सूख जाते हैं तो इसके 2 टुकड़े किए जाते हैं चेक करने के लिए। तो सूखने के बाद बहुत ही छोटे हो गए हैं इसके टुकड़े और इसको तोड़े हम। ये देखिए इसके 2 टुकड़े अपने आप ही हो जा रहे हैं, अभी अच्छे से नहीं हो रहे क्योंकि धूप अभी कम हो रही है। तो
मैंने पूजा कर ली थी और अभी भी तक दिया जला है मेरी छत से आने तक। तो अभी कर रहे हैं पापा पूजा। तो मैंने अंदर ही दिया जलाने के बाद अक्सर हम शिव जी पे जल चढ़ाया करते हैं और छोटा सा शिवलिंग घर पे ही मैं शिव जी पे जल चढ़ाती हूँ हर रोज जब भी दिया जलाते हैं। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है और अक्षी का भी उठने का टाइम हो गया है। और सुबह सुबह कमरे पे भी धूप काफी अच्छी नजर आ रही है क्योंकि मैंने अंदर धूप जलाया था, तो इस वजह से सूर्य की किरणें काफी सुंदर दिख रही है यहाँ। तो अक्षी के कमरे में भी धूप आ चुकी है और वो भी अब उठने वाली हो रही है क्योंकि मेरा सुबह से आज सारा काम निपट चुका है, बस बनाने हैं अब ब्रेकफास्ट। तो यहाँ से हमारी कमरे में काफी अच्छी आती है आजकल ठंडों के दिनों। तो दिन में हमने खाना आना खाने के बाद मम्मी चले गई थी खेत पे। तो हमने पहले जो खेत में लहसुन और धनिया लाई सारी चीजें हमने जो बो रखी थी वो उग के उसमें खरपतवार भी हो गई हैं। तो मम्मी यहाँ पे गुड़ाई का काम कर रही है क्योंकि मैं अक्षी को देख रही हूँ। और दिन के टाइम पे मम्मी ही ज़्यादा अक्सर खेत में जाया करती है और जितना भी टाइम होता है, अभी धूप लगी है दिन में तो खेत में जाना भी थोड़ा ठंडा कम हो जाता है और थोड़ा बहुत खेतों का काम भी हो जाता है क्योंकि जितनी हम इसकी गुड़ाई करेंगे जल्दी जल्दी बड़े भी होंगे और अच्छे होंगे हमारी साग सब्जियाँ। तो जब भी टाइम मिलता है कभी मम्मी और कभी मैं चली जाते हैं खेत पे। तो यहाँ पे मम्मी खेत में आपको खेत दिखाती हूँ क्योंकि हमने जो चीज़ हमने खेत में लगाई थी सारी उग चुकी हैं और थोड़ा सा कभी कभी हम पानी से इसकी सिंचाई कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें नमी बनी रहती है। तो मम्मी यहाँ पे गुड़ाई का काम कर रही है और मैं दिखाती हूँ हमारा खेत में क्या क्या उग रखा है। तो ये रहा हमारे खेत में। तो इस वाले खेत में हमने लगा रखे हैं मूली की, जो कि मूली के पत्ते खाने में काफी काम आते हैं और आंखों की रोशनी के लिए भी काफी अच्छे रहते हैं। तो इसमें हमने मूली लगा रखी थी और ये 2 पत्ते भी से थोड़े बड़े हो गए हैं और इसमें लगा रखा था हमने धनिया। तो इसमें ज्यादा खरपतवार हो रखे हैं, जब मम्मी इसकी गुड़ाई करेगी तभी हमें धनिया नजर आएगा। तो इसमें लगा रखी थी मेथी और मेथी अभी छोटी छोटी हो रखी है। और मैं दिखाती हूँ आगे को। और ये हमारा खेत है मकान के जस्ट बगल पे। तो हमने नीचे साइड पे लगा रखे थे मूंगफली, जो कि अभी तक उगी नहीं है। सोचा था हमने अभी तक बड़े पेड़ हो जाएंगे, लेकिन हम इसमें रोज पानी डाल रहे हैं लेकिन उग नहीं रहा है। तो इन छोटे छोटे क्यारियों में घास ही ज्यादा जम रखी है और मूंगफली अभी नजर नहीं आ रहे हैं। और ये है रहा हमारे घर का पालक, जो है ऑर्गेनिक। हमने इसमें ना कुछ खाद डाल रखा है, बस गाय का गोबर वगैरह डालने के बाद जो सड़ जाता है बस इसी को डाल रखा है। आजकल तो थोड़ा सा छोटा हो रखा है, थोड़े दिनों बाद ये भी बढ़ जाएगा। तो इसमें तो गुड़ाई नहीं करते, बस सिंचाई की जाती है। तो इसमें पाइप द्वारा हम इसमें सिंचाई करते हैं अक्सर। थोड़ा थोड़ा हमने हर चीज बो रखी है अपने खेतों पे, लाई, धनिया, मूली और चने, और साथ में हमने लगा रखे मूंगफली और लहसुन वगैरह। तो सारी चीज हमने थोड़ी थोड़ी हर क्यारियों में लगा रखी है। धनिया इस बार हमने ज्यादा बोया है क्योंकि हमारे खाने में धनिया का यूज ज्यादा होता है, तो हमने 2-3 क्यारियों में धनिया ज्यादा बो रखा है। तो बाकी आप देख सकते हैं हमारे खेतों में जो साग सब्जियां लगा रखी थी वो कितनी बड़ी हो रखी है। और मम्मी की गुड़ाई भी स्टार्ट हो गई है, तो हल्का हल्का मम्मी जितना हो सके दिन में यहाँ पे गुड़ाई कर रही है। सबसे पहले हमारे लहसुन लगाया था तो थोड़ा लहसुन में ज्यादा हो गया था खरपतवार, और साथ ही इसमें अच्छे से पानी नहीं जा रहा था क्योंकि इसके छोटे छोटे क्यारी टाइप की बनाई थी तो एक ही जगह चले जा रहा था पानी। तो इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद ये थोड़ा अच्छा भी हो जाएगा और पानी भी सब जगह चले जाएगा, क्योंकि इतनी बार हम खेत में जा नहीं सकते क्योंकि पानी बहुत कम आता है पानी भरने के बाद। तो अक्सर हम जब पानी बच जाता है ऊपर छत में डालने के बाद फिर हम अक्सर खेतों पे लगाया करते हैं सिंचाई के लिए। तो
ये रहा हमारा छोटा सा किचन गार्डन। तो मैं अब बढ़ती हूँ आगे को। तो शाम के टाइम पे धूप भी काफी अच्छी आ रही है और मैं आ गई हूँ अभी अंदर, और पापा ले गए हैं अक्सी को घुमाने के लिए बाहर, और मैं यहाँ पे सब्जी काटने का काम कर रही हूँ। और मैं आज बना रही हूँ सब्जी अरबी की, क्योंकि ये पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और साथ में जब हमारी सब्जी कभी अंदर ख़त्म हो जाती है या कभी नहीं होती तो हम अक्सर इसकी बनाया करते हैं। और आजकल ज़्यादा इसकी सब्जी चली है क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब होने लग गई, तो इसको पहले हम इसकी सब्जी ज़्यादा बना रहे हैं। ये अरबी हम भेजी थी यानी मेरे हस्बैंड जी की बुआ जी ने। वो रहते हैं गाँव और उनका गाँव का नाम इन्नाली, तो वहाँ से ये अरबी आ रखी हैं। और देखिए इस टाइम पे भाई बहन का प्यार कितना होता है। उनने अपने भाई के खाने के लिए उतनी दूर से यहाँ अरबी भेज रखी है। वैसे तो ये संबंध आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल कोई रिश्ता इतना प्यार का रहा ही नहीं है। तो कभी कभी आजकल जो पुराने रिश्ते होते हैं उसमें बहुत ज्यादा गहराई से प्यार दिखाई देता है। पहले के लोग निस्वार्थ प्रेम करते थे, आजकल सब झूठ दिखावा हो गया है। तो ये रही बात एक दूसरे भाई बहनों के प्यार की। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ सब्जी, और मेरी अरबी साथ साथ में अच्छे से मैंने इनको साफ करके धो लिया है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ सब्जी अरबी की। तो हम जब भी अरबी की सब्जी बनाते हैं तो हमेशा लोहे की कढ़ाई का यूज करते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल, और अब मैं डालूंगी इसमें जीरा और साथ में अजवाइन और हींग और मेथी। तो इन तीन चारों का तड़का लगाने के बाद इसकी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनती है। तो मैं यहाँ पे जीरा डालने के बाद हींग डालने लगी हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन, जो कि पसने में काफ़ी अच्छा रहेगा रात की सब्जी। तो और ये रहा गाँव का दुहंगार। जो हम पहाड़ की चीज़ होते हैं वो ज़्यादा बनाते हैं, तो पहाड़ी चीज़ों का भी इसमें सब्जी में हम डालते हैं पहाड़ी चीज़। तो ये गाँव में जो प्याज का काम करता था, तो ये धुंगार भी इसमें अक्सर डाला जाता है, और हमने अपने गमले में लगा रखा है। और फिर डाल दिया है मैंने इसमें एक कटा प्याज और साथ में लहसुन, जो मैंने थोड़ा सा पेस्ट बना दिया था लहसुन को तेज के। और मैंने ऊपर से डाल दिया है मेथी, क्योंकि मेथी बाद में डाले जाते हैं, पहले डाल के कड़वी हो जाते हैं। जब थोड़ा सा प्याज सुनहरा हो जाए तब हम मेथी डालेंगे, उसके बाद स्वाद अनुसार नमक। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम फिर जब प्याज अच्छे से सुनहरा हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले ऐड करेंगे। वही धनिया और हल्दी और मिर्च तो हम वैसे खाते नहीं हैं, अगर आप डालना चाहो तो इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने धनिया और जीरा मिक्स करके पीसा था वो डाल दिया है पाउडर, और इसमें साथ में डाल दिया है मैंने हल्दी। और आप अगर स्वाद बढ़ाना चाहते हो उसमें सब्जी मसाले का भी यूज कर सकते हैं। तो हम अक्सर अपने खाने में सब्जी मसाले का ही यूज करते हैं। तो ये मेरी बन गई है अरबी की सब्जी। तो मैंने इसमें सारी चीज़ डाल दी है। अब बचा है हमने इसमें जो हमने काटा था अरबी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको साफ करने के बाद अरबी भी डालने लगी हूँ मैं इसमें। तो मेरे गांव से आई थी मूली, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मूली भी डाल दिया है, क्योंकि मूली से भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो मैंने इसके पीस बड़े कर रखे हैं, ये पकने के बाद बहुत ज़्यादा गल जाता है, तो मैंने थोड़े इसके पीस बड़े करे हैं। तो मैं इसको मसालों के साथ अच्छे से ऐड कर लूँगी। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी डाल दूँगी। उसके बाद ढक्कन लगाने के बाद आधे घंटे तक इसको पकाने के लिए रख दूँगी। कभी कभी 15 और 20 मिनट में ही पक जाता है, और अगर कम आंच में रखते हैं तो आधा घंटा लग जाता है। तो अक्सर सब्जी जो भी सब्जी हो कम आंच में पकाने से बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ जाता है। ये किचन का एक स्वाद बढ़ाने का एक नियम है।
तो हम जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो कम आंच में ही हम ज़्यादा सब्जी वगैरह बनाते हैं। तो ये तो पकने लगी है और मैंने साथ साथ में अपने खेत से लेके आ गई थी धनिया, और हमने गमलों में भी लगा रखा था तो वहाँ से मैं तोड़ के ला गई थी और अच्छे से इसको धो लिया है। अब मैं इसमें डालने के लिए बनाऊंगी, जो हम पहाड़ में भांग होते हैं उसके दाने कुछ इस प्रकार होते हैं, और इसको हम मिक्सी की जार में डाल देंगे और साथ में मैं डालूंगी इसमें जो हरा धनिया होता है उसको काट के इसमें डालूंगी। इसका रीज़न ये है कि इसमें डालने से काफ़ी स्वाद आता है खाने में। तो जब भी हम अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं तो धनिया ज़रूर डालते हैं भांग में। तो ये मिक्सी में पीस के कुछ इस प्रकार इसका पेस्ट बन जाता है, और हल्का हल्का इसमें पानी डालते, 1 लोटा पानी डालते डालते इसको अच्छे से बड़ी वाली छन्नी में इसको छाना जाता है और इसका पूरा रस निकाला जाता है, क्योंकि इसके छिक्कल यानी कि जो भांग का छिलका होता है उसको सब्जी में नहीं डाला जाता है, उसको छन्नी के द्वारा अच्छे से छान के उसको अलग किया जाता है। तो मेरा यहाँ छन के तैयार हो चुका है और मेरी सब्जी भी पक चुकी है। तो ये देखिए मेरी सब्जी थोड़ी सा और पकना बचा है, तो यहाँ पे पक चुकी है 5 मिनट और गैस में चढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ जो हमने भांग का रस निकाला था। तो यहाँ पे भांग और धनिया का मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब इसको 5 से 10 मिनट इसको फुल आंच में पकाएंगे। तो मैंने इसको अच्छे से हिला दिया है और 10 मिनट तक हमारा पकने के बाद कुछ इस प्रकार दिखने लगी है हमारी अरबी की सब्जी, और खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। और एक बार आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छी लगती है और हम हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर बनाते हैं अरबी की सब्जी। तो पापा को तो पसंद ही है, क्योंकि कभी कभी पापा बनाते बनाते 1 कटोरी वैसे ही चख लेते हैं। तो ये हमारा बन गया है अरबी की सब्जी। अब बचा है हमारा आरती वगैरह। तो सब्जी तो बन चुकी है, अब पहले हम करते हैं आरती, उसके बाद गूंदूंगी मैं आटा। शाम की आरती करने के बाद मैंने यहाँ पे गूंद दिया है मडवे का आटा, जो कि पहाड़ में काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है ठंडों में। तो वैसे हिंदी में इसे रागी बोलते हैं। तो मैंने इसको गूंद लिया है और अच्छे से जितना इसको गूंदते हैं उतनी अच्छी इसकी रोटियां बनती है। तो मैंने इसको गूंद लिया है और ये देखिए मेरी रोटियां बनने लगी हैं मडवे की। तो अरबी की सब्जी के साथ मडवे की रोटी का तो कहना ही क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है शाम के लिए। तो रात का खाना तो हमारा बन चुका है और मेरी रोटियां भी बन चुकी है। तो रोटियां बनाने के बाद मुझे ख्याल आया कि हमारे फ्रिज में थोड़ा सा जो मलाई होता है दूध के ऊपर से, उसका घी भी बनाना है। तो आज पापा लोगों के लिए मैं बनाऊंगी फ्रेश घर में बनी घी। तो अक्सर वैसे तो हम पापा लोग पतंजलि मंदिर पूजा पाठ करने के लिए पतंजलि वाले घी का यूज करते हैं, तो मैं आज बना रही हूँ। वैसे तो हम अक्सर बनाया करते हैं, लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगी घी की प्रोसेसिंग कैसी होती है। तो ये हमारे फ्रिज में मलाई 1 कटोरी पूरी भर चुकी थी, इसमें जगह नहीं बची थी, तो मैंने इसको निकाल दिया है। और पहले दिन ही मैंने थोड़ा सा फ्रिज में पानी डाल दिया रखा था। तो इसको एक कढ़ाई में खाली करने के बाद थोड़ा सा चम्मच से हम इसको पूरा फेंट लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा चम्मच से करने की, बहुत ज़्यादा फ्रिज में ठंडा होता है तो हाथ में बहुत ज़्यादा ठंडा लग जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मैं इसको चम्मच से फेंट लूँगी। उसके बाद पूरे चम्मच से नहीं होता है, तो जब चम्मच से थोड़ा सा हो जाए फिर हम हाथ से इसको फेंट लेंगे। और इसकी थोड़ा सा अगर ठंडों के दिनों लगभग लग जाते हैं इसमें 15 से 20 मिनट। तो गर्मी के दिनों में तो 10 मिनट में तैयार हो जाता है, तो ठंडों में थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, क्योंकि इसको हम बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर ये खराब हो जाता है। तो अक्सर ये फ्रिज में ही रहता है, तो थोड़ा ठंडे की वजह से इसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है, टाइम लगता है यानी कि। तो यहाँ पे हाथ से कुछ इस प्रकार फेंटा जाता है इसको, और इसकी काफ़ी अच्छी दानेदार घी बनती है। तो देखते रहे हमारी घर में बनी घी की प्रोसेसिंग। तो थोड़ी सी इसमें मशक्कत करने के बाद आखिरकार हमारा मक्खन बन ही गया है। और ये फेंटने के बाद ये देखिए हमारा मक्खन कुछ इस प्रकार दिख जाता है, और ये पूरी फेंटने के बाद मक्खन में बदल जाता है। तो जब भी आप अपने घर में दूध उबाला करते हैं तो मलाई का यूज अक्सर हम घी बनाने में करते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा गाय का घी है, तो इसमें थोड़ा सा पीलापन है। तो
अभी थोड़ा सा ये इसको धोएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये लगभग 1 से 2 हफ्ते में पूरा हमारी कटोरी भर जाती है। तो इसको अच्छे से धो लेंगे क्योंकि थोड़ा सा इसमें खट्टापन आ जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा सा पानी में धो लिया है और ये देखिए हमारा मक्खन बनके तैयार हो चुका है। तो मुझे जब मक्खन बना रहे थे तो गाँव की याद आ गई थी। अक्सर हम गाँव में जो गाय और भैंस होते हैं उनका मक्खन भी कुछ इस प्रकार बनाते हैं और ये हमारा मक्खन बनके तैयार हो चुका है। और ठंडों के दिनों मैंने इसको ठंडे पानी से धोया तो बिल्कुल बॉल का रूप इसने आकार ले लिया है और मैंने इसको धो के बिल्कुल साफ दिख रहा है और बिल्कुल घर का ऑर्गेनिक जैसा बन रखा है। तो अब इसको बनाते हैं कढ़ाई पे, क्योंकि इसको थोड़ा सा कढ़ाई पे ही पकाया जाता है। तो उसके बाद ये घी बन के तैयार हो जाएगा। तो जिस कढ़ाई में मैंने घी को बनाया यानी कि जो मलाई फेंट के घी बनाई थी उसी कढ़ाई में मैंने इसको लगा दिया है। तो ये देखिए अब मैंने इसको गैस पे पकाने के लिए रख दिया है। जब इसमें 2 उबाल आएंगे यानी कि एक पतला वाला आता है एक मोटा वाला आता है, तो 2 उबाल आने के बाद इसको रख दिया जाता है। और ये देखिए ये कुछ इस प्रकार दिखता है। जब ये पूरा हो जाता है, घी बन के तैयार हो जाता है, तो इसमें मोटे मोटे बुलबुले बन जाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको हिलाने के बाद फिर उसके बाद पतला वाला बुलबुले बनता है। तो तभी इसको गैस को बंद किया जाता है। और ये देखिए हमारा घी बनके तैयार हो चुका है और हमारा कुल मिला के एक गोले का घी कुछ इस प्रकार है। और मैंने इसको टिफिन में रख दिया है। अब गर्मा गर्म घी के साथ हम रोटियां खाते हैं। और रात के अभी बज चुके हैं 8:30, तो हमारा आरती वगैरह करने तक 8:30 बज जाता है। तो अभी हम खाते हैं। और आज की ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ।